युद्ध पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति को कम करेगा, जो पहले आर्थिक विशेषज्ञों के हिस्से द्वारा बख्शा गया था। तेल की कीमतों में वृद्धि अनुमानित है। इजराइल एशिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। देश दुनिया में 10वें स्थान पर है। भारत और इजराइल पानी, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापार करते हैं। यदि तेल की कीमत बढ़ती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर इसका प्रभाव अपरिहार्य है। नतीजतन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठंड हैं। उनके पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा कर रहा है। पश्चिम एशिया में इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। भारत को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एशिया का पश्चिमी हिस्सा दुनिया भर में कच्चे तेल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर ईरान सीधे इजरायल हमास युद्ध में शामिल हो जाता है तो तेल की कीमत तेजी से बढ़ेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दबाव बढ़ेगा। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह भारतीय धन के लिए अच्छा नहीं है। भारत विदेशों से तेल खरीदता है। अधिक डॉलर खर्च करने से डॉलर की मांग बढ़ेगी और पैसे की कीमत घट जाएगी। गुरुवार को 19 दिनों में युद्ध छिड़ गया। भूमध्य सागर पहले ही मौत देख चुका है। अकेले गाजा में मरने वालों की संख्या 6000 को पार कर गई है। 16000 से अधिक घायल हुए। आर्थिक विशेषज्ञों का एक हिस्सा दावा करता है कि तेल की कीमत में 10 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि का मतलब है कि भारत के पूंजी घाटे में 0.5% की वृद्धि। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत हर साल कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। नतीजतन भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल आयात की अधिक खपत का भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ लागत बढ़ती है तो दूसरी तरफ लागत घटती है। अन्य वस्तुओं का व्यापार भी प्रभावित होगा। तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत की बैंकिंग प्रणाली पर भी असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इस मामले में देश समग्र मुद्रास्फीति की ओर जाएगा। इजराइल से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तु कच्चा तेल है। इसके अलावा भारत ने इजराइल से मोती सहित कई मूल्यवान पत्थरों, रसायनों और खनिजों, कृषि के लिए उपयुक्त विभिन्न घटकों, मशीनरी की भी खरीद की है। यह व्यापार भी युद्ध से प्रभावित हो रहा है। देश के अर्थशास्त्रियों ने सिंदूर में बादल देखना शुरू कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं, वे सच होने लगी हैं। कच्चे तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। यह युद्ध का प्रभाव माना जाता है। दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब और रूस हैं। उन्होंने तेल की आपूर्ति में कमी की घोषणा की। नए साल की शुरुआत से पहले दोनों देशों से तेल की आपूर्ति लगभग 13 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो जाएगी। इजरायल पर फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के हमले के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध की कीमत लग रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। भारत आयात तेल पर निर्भर करता है। तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी। बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती हैं। फिलहाल विश्व बाजार में तेल की कीमत $90 प्रति बैरल है। रूस और सऊदी अरब की घोषणा के बाद से तेल बाजार दबाव में है। इजरायल हमास युद्ध बढ़ने की संभावना है। चूंकि भारत आयात तेल पर निर्भर है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत के आयात की कुल लागत भी बढ़ने लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में पिछले 19 दिनों में 5% की वृद्धि हुई है। अमेरिकी सरकार का ऋण भी 5% की सीमा से अधिक है, जो 16 वर्षों में सबसे अधिक है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव, ताकि घरेलू बाजार को सीधे प्रभावित न किया जा सके, सरकार से सब्सिडी दी जाती है। यदि तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी होगी। अगर ऐसा किया गया तो सरकार का राजस्व प्रभावित होगा।